मेरी प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि 5 आदतें रखने वाली औरतें जिस भी घर में कदम रखती हैं, जिस भी घर में रहती हैं, तो वह घर जल्द तबाह हो जाता है। उस घर में गुर्बत जरूर आती है। घर में रहने वाला हर छोटे से लेकर बड़ा इंसान परेशानियों की दलदल में डूबा रहता है। आखिर औरतों की वह 5 आदतें कौन सी हैं जो जन्नत के टुकड़े घरों को जहन्नुम का गड़ा बना देती हैं? आज मैं अपने इस्लामी भाइयों के आगे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जल्द से जल्द इन 5 आदतें रखने वाली औरतों को अपने घरों से निकाल दो, वरना याद रखना तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इन बदबख्त औरतों की आड़ में आकर तुम गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आम बयान नहीं बल्कि एक आईना है हर उस घर के लिए जो बर्बादी के किनारे पर खड़ा है। वो घर जहां औरत का किरदार कमजोर हो जाए, जबान जहर बन जाए, दिल में नफरत घर कर जाए, तो वहां से सुकून रुखसत हो जाता है। वो औरत जो अपने यह अंदर 5 खतरनाक आदतें रखती है, तो ऐसी औरत रहमतों को भगा देती है, अपने घर को नुसरत से भर देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जब औरत की जुबान बेलगाम हो जाती है तो घर का सुकून मिट्टी में दफन हो जाता है। आज मैं तुम्हें वह 5 निशानियां बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम्हारी रूह लरस जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं यह निशानियां हमारे घरों में तो नहीं छुप गई। मेरी प्यारी बहनों, जब किसी घर में बेसुकूनी डेरे डाल लें, जब रिस्क का दरवाजा बंद हो जाए, जब हर दिन एक नई मुसीबत लेकर तुलू होने लगे, तो समझ जाओ कि वहां अल्लाह की रहमत नहीं, उसकी नाराजगी उतर चुकी है। और यह नाराजगी अक्सर हमारे अपने ही हाथों की लाई हुई होती है। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है कि जो कोई मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, उसके लिए मैं जिंदगी तंग कर दूंगा और हम उसे महशर के दिन अंधा करके उठाएंगे। यानी जब औरत अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ ले, ये 5 आदतें अपनाने लगे या ये 5 गुनाह बड़े शौक से करने लगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो फिर ऐसी औरत के लिए अर्श भी नाराज हो जाता है, आसमान भी नाराज हो जाता है और जमीन भी तंग पड़ने लगती है। और हमारे नबी ने फरमाया कि औरत एक चराहा गाह की मानिंद है। अगर वह रोशनी दे तो पूरा घर मुनव्वर हो जाता है, लेकिन अगर वही चिराग जलने लगे तो पूरा घर राख हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, अगर चिराग ही जलने लगे तो बचाव की उम्मीद कहां से करोगे? अगर घर की मलिका ही तबाही का बीज बो दे तो वह महल कैसे आबाद रह सकता है? एक घर की दीवारें ईंटों से नहीं बनती, बल्कि औरत के सलीटे, सब्र, मोहब्बत और इज्जत से बनती हैं। यहां पर मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि एक शख्स के घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। रिस्क आता मगर रुक जाता, खुशियां आती मगर टिक ना पाती। एक दिन वह शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया और अपनी परेशानी बयान की। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे घर की औरत जुबान नाराज है? उस शख्स ने कहा, जी बहुत ज्यादा। बुजुर्ग ने कहा, फिर रिस्क तो हर रोज तेरी दहलीज पर आता है, मगर तेरी औरत की बदजुबानियां उसे वापस भगा देती हैं। प्यारी बहनों, समझने की बात है कि जब औरत का दिल पाक हो जाए तो घर में फरिश्ते भी रहने लगते हैं। और जब यही औरत इन 5 जहरीली आदतों को अपना ले तो शैतान अपने लश्कर समेत उस घर में बसेरा कर लेता है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम चलते हैं अपने आज के बयान के असल मवाद की तरफ, जहां मैं तुम्हें वह 5 तबाहकुन आदतें बताने वाला हूं जो अगर किसी औरत में हो तो वह ना सिर्फ अपना घर बल्कि नस्लें भी बर्बाद कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। इतने में रोता हुआ एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके रोने की आवाज बुलंद होती जा रही थी, यहां तक कि मस्जिद का सुकून उसके रोने से भर गया। सबा इकराम की नजरें उस रोते हुए शख्स की तरफ उठी। सब हैरान थे कि आखिर यह शख्स किस दर्द में मुब्तला है। जब हमारे नबी ने उसकी हालत देखी तो फरमाया, इसे मेरे सामने ले आओ। फौरन एक सहाबी उठे और उस रोने वाले शख्स को पकड़कर अल्लाह के नबी के सामने बिठा दिया। हमारे नबी ने निहायत नरमी और शफकत के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर परेशान कर दिया है? उस शख्स ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी कहानी बहुत ही दुखी है, दिल दहला देने वाली है। एक वक्त था कि मेरे पास दुनिया जहां की हर नेमत मौजूद थी, माल था, मवेशी थे, इज्जत थी, सुकून था, मगर दिल तन्हा था, क्योंकि उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना शादी कर लूं ताकि मेरा घर आबाद हो।
फिर क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा, रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई। अब जिस दिन से मैं अपनी बीवी को घर में लेकर आया हूं, उस दिन से किस्मत का सितारा गुरूप होना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मेरा ऊज जवाल में बदल गया, खुशियां परेशानियों में बदल गईं, नफा नुकसान में बदल गया और नुकसान पर नुकसान होते होते मेरा सारा माल चला गया। मवेशी खत्म हो गए। अब हालत यह है कि मैं खाली हाथ बैठा हूं। ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल हुई है, उसी दिन से मेरी जिंदगी की बरकत खत्म हो गई। मेरे नसीब का दरवाजा बंद हो गया। जिस दिन से मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल हुई, उसी दिन से मेरा ऊज जवाल में बदल गया। ऐ अल्लाह के नबी, बताइए अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह शख्स रोने लगा। अल्लाह के नबी ने उस दुखी इंसान की हालत देखी, उसकी आंखों के आंसू, उसकी फरियाद और उसके दिल का दर्द महसूस करते हुए हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, जल्दी से उठो, अपने घर जाओ और अपनी बीवी हजरत सैयदा फातिमा से पूछो कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी औरत के घर आने की वजह से घर का रिस्क मिट जाए, किस्मत का सितारा डूब जाए और उरूज जवाल में बदल जाए। क्या दुनिया में ऐसी औरतें भी रहती हैं जिनकी नूसत की वजह से खुशियां परेशानियों में बदल जाती हैं? हजरत अली ने नबी करीम का फरमान सर आंखों पर रखा, फौरन मस्जिद से निकले और सीधे अपने घर चले गए। जब घर पहुंचे तो निहायत ही अदब और एहतराम से अपनी जौजा हजरत सैयदा फातिमा से अर्ज किया, ए फातिमा, आपके वालिद अल्लाह के नबी आपसे दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि क्या औरतों में से कोई औरत ऐसी भी होती है कि जिसकी वजह से घर का रिस्क मिट जाए, जिसकी नूसत की वजह से अमीरी गरीबी में बदल जाए, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं और खुशियां गम में बदल जाएं? ये सुनते ही हजरत सैयदा फातिमा ने सर झुकाया, चेहरे पर संजीदगी आई और फरमाया, ऐ अली, बेशक ये बात सच है कि औरत की नूसत ही घर में गुर्बत लाती है, सुकून को तबाह कर देती है और नेमतों को छीन लेती है। ऐ अली, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो। औरत की 5 बुरी आदतें ऐसी हैं जो किसी भी घर को उजाड़ सकती हैं, रिस्क रोक सकती हैं और जिंदगी को जहन्नुम बना सकती हैं। हजरत अली ने फौरन अर्ज किया, ए फातिमा, जल्दी बताइए वो बुरी आदतें कौन कौन सी हैं जो घर में बेबहा गुर्बत और परेशानियां लाती हैं। तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, औरत की पहली खतरनाक आदत जो घर का रिस्क मिटा देती है वो यह है कि किसी भी काम के आगाज पर अल्लाह का नाम ना लेना, यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ना। क्योंकि मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह के बिना हो, उस काम में शैतान बेधड़क दाखिल हो जाता है और जब शैतान किसी काम में शामिल हो जाए तो वहां से बरकत उठ जाती है, सुकून निकल जाता है और बदबख्ती अपना डेरा जमा लेती है। मेरे इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाह महज एक जुमला नहीं बल्कि यह अल्लाह की पनाह है। ये वो हिफाजती ईदाम है जो हमारे कामों को शैतानी असरात से बचाता है, जो रिस्क को बढ़ाता है, नेमतों को महफूज करता है और फलाह का रास्ता खोलता है। लेकिन अफसोस, आज हमारे घरों में, हमारे दस्तरखान पर, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बिस्मिल्लाह को बुला दिया गया है और यही भूल शैतान की दावत बन चुकी है। आज हमारे मुआशरे में कितनी ही औरतें हैं जो चाय बनाते वक्त, खाना पकाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, बच्चों को खिलाते वक्त या हत्ता के दरवाजा खोलते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल चुकी हैं। वो हर काम को मामूल समझकर करती हैं और उसी मामूल में रिस्क की बरकत खो बैठती हैं। सोचो, जब तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ और बिस्मिल्लाह ना कहो तो वह लुकमा रहमत नहीं आजमाइश बन जाता है। वो लुकमा पेट के अंदर जाकर बीमारियां पैदा करता है। जब तुम शौहर के कपड़े धो, घर संभालो, सौदा रखो और जबान से बिस्मिल्लाह ना निकालो तो तुम्हारी मेहनत में नूर की जगह अंधेरा छा जाता है। तो फरमाया हजरत बीबी फातिमा ने कि जिस काम के आगाज में जो औरत बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती वो दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत है। ऐसी औरत को घर में रखने का कोई फायदा नहीं। ऐसी औरत रहमत नहीं, जहमत है। हजरत अली ने फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा, यह तो हो गई पहली खतरनाक आदत। अब अल्लाह के वास्ते मुझे दूसरी आदत के बारे में भी बता दें ताकि मैं उम्मत को आगाह कर सकूं कि किन बातों से घर का सुकून, बरकत और रिस्क छिन जाता है। हजरत बीबी फातिमा ने संजीदा लहजे में फरमाया, ए अली, औरत की दूसरी खतरनाक आदत शौहर की नाशुक्री है और यह वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को खा जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत अपने शौहर की मेहनत
मोहब्बत, जिम्मेदारी और कुर्बानियों को हकीर समझे, जो हर वक्त शिकवे और शिकायतें करती रहे, जो शौहर की थोड़ी सी कमी को ताने में बदल दे, उसके रिस्क को हकीर जाने और हर नेमत को नाकाफ कहे, तो समझ लो कि वो औरत बरकत का दरवाजा अपने हाथों से बंद कर रही है। ए मेरी बहनों, याद रखो, शौहर सिर्फ पैसे देने वाला नहीं, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पनाह, तुम्हारा साथी है। और अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगी, उसकी थोड़ी चीजों को भी हकीर समझोगी, तो वो दुआएं जो शौहर के दिल से निकलनी थीं, वो बद्दुआएं बनकर आसमान तक पहुंचती हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहां पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज हिकायत सुनाता हूं। कहते हैं कि किसी वीराने में एक दरवेश बैठा करता था। वो ना दुनियादार था, ना किसी शोहरत का तलबगार, बस तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करता, और जो कोई भी उसके पास आता उसे सब्र और शुक्र की तल्लकीन करता। एक दिन एक अमीर ताजर वहां से गुजरा। उसकी सवारियों पर सोना, चांदी, गल्ला, कपड़ा, नौकर, खादिम सब कुछ था, लेकिन चेहरा उतरा हुआ, दिल बोझल और आंखें रो रही थीं। वो मालदार शख्स दरवेश के पास रुका और कहा, बाबा जी, सब कुछ है मेरे पास, मगर दिल का सुकून नहीं। रिस्क आता है मगर बरकत नहीं, खुशी के लम्हे आते हैं मगर करार नहीं। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? दरवेश ने क्या किया? मुस्कुराकर करीब पड़ा हुआ एक खाली प्याला उठाया। दरवेश ने उस प्याले में पानी डाला और ताजर से कहा, इस प्याले को देखो कैसा साफ शफाफ है। ताजर ने कहा, जी बाबा, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दरवेश ने उसी वक्त उस प्याले में मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी और कहा, अब देखो। ताजर बोला, अब तो कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा, पानी गंदा हो गया। दरवेश ने कहा, बेटा, यही हाल तुम्हारे घर का है। तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी नेमतें तो बहुत है, मगर इन सब में तुम्हारी जबान की मिट्टी, तुम्हारी बीवी की नाशुक्री, तुम्हारे रवैयों की गंदगी ने बरकत को छुपा दिया है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह नजर आता है, मगर दिल को सुकून नहीं देता। दरवेश ने कहा, जिस घर की औरत शुक्र छोड़ दे, उस घर के अंदर सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए सैयदा फातिमा, ये तो हो गई दूसरी बुरी आदत की जो औरत शौहर की नाशुक्री करती है, वह अपने घर को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा खुद बना देती है। अब तीसरी बात भी बता दीजिए, ताकि मैं जाकर आपके बाबा को सारी हकीकत सुना सकूं। हजरत सैयदा बीवी फातिमा ने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली और फरमाया, ए अली, औरत की तीसरी खतरनाक आदत यह है कि वह बातों बातों में अपने शौहर से कह देती है, मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। यह एक ऐसा जुमला है जो जुबान से निकलता जरूर है, मगर शौहर के दिल को छलनी कर देता है। उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां सब मिट्टी में मिल जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, सोचो, एक मर्द सुबह फजर से पहले बेदार हो, दिल में घर की फिक्र लिए कड़कती धूप में मजदूरी करे, कंधों पर भारी बोझ उठाए, पसीने में शराबोर होकर शाम को खाली हाथ नहीं, बल्कि थकन के साथ तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए रिस्क कमाकर वापस आए, और तुम उसे एक जुमले में कह दो कि मैंने तुम में कोई भलाई नहीं देखी। तो फिर बताओ, वह मर्द अगले दिन कैसे जिएगा? उसके पांव में ताकत कहां से आएगी? उसके दिल में सुकून की रमक कैसे बाकी रहेगी? याद रखो, वो मर्द जो घर के लिए सारी दुनिया की सख्ती सह लेता है, वो तुम्हारे अल्फाज की तलखी नहीं सह सकता। ये नादान औरतें नहीं जानती कि जुबान से निकला हुआ एक जहरीला जुमला एक मर्द के दिल से जिंदगी की सारी उम्मीदें छीन लेता है, और वो दुआएं जो शौहर के दिल से निकलकर आसमान पर जाना चाहती थी, वो दिल ही में मर जाती हैं। याद रखो, घर टूटते नहीं, तोड़ दिए जाते हैं, और अक्सर वो तोड़ने वाली जुबान ही होती है जिस पर काबू ना रखा जाए। तो ऐ मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें आंखों का नूर समझे, दिल का सुकून समझे, तो अपने अल्फाज से उसका हौसला बढ़ाओ, उसकी थोड़ी सी कोशिश पर भी शुक्र अदा करो, क्योंकि जो औरत शौहर की हौसला अफजाई करती है, अल्लाह उसके नसीब में खुशियां, रहमतें और इज्जत लिख देता है। हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा, यह तो हो गई तीसरी बात, अब मेहरबानी फरमाकर औरत की चौथी बुरी आदत भी बता दीजिए, ताकि मैं जाकर आपके बाबा अल्लाह के नब्बी को मुकम्मल हकीकत सुना सकूं। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ने फरमाया, ऐ अली, औरत की चौथी खतरनाक आदत यह है कि वो दूसरों के घरों को देखकर अपने शौहर से मुकाबला करती है, और फिर तानों और तानाजनी की जुबान बोलती है कि फलां की बीवी को तो सोना चांदी मिला, फलां के शौहर ने तो गाड़ी ले ली,
देखो, उसका शौहर उसे जेवर, कपड़े, महंगे तोहफे देता है, और तुम क्या लाते हो? तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते, ना कभी मुझे खुश रखा, ना इज्जत दी। और यह वह जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता घर की दीवारों को गिरा देता है, शौहर के दिल को तोड़ देता है और उसकी खुद को मार देता है। हालांकि वही शौहर दिन रात मेहनत करके थोड़ी सी कमाई लाता है ताकि बीवी और बच्चों का पेट पाले, मगर जब वह सुन ले कि तुमने फना के शौहर की तरह कुछ नहीं किया, तो वह अंदर से बिखर जाता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो औरत अपने शौहर को दूसरों के तराजू में तोलती है, वो ना सिर्फ अपने शौहर की इज्जत गिराती है, बल्कि खुद अपनी कदर भी खो देती है। क्योंकि जो औरत दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे, वो ना शुक्रगुजार रहती है, ना खुशनसीब, ना रहमत वाली। समझदार औरत वो होती है जो शौहर की थोड़ी कमाई को भी नेमत समझे, उसके लाए हुए एक मामूली तोहफे को भी खुशी से कबूल करे और दिल से दुआ दे। क्योंकि जब शौहर के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलती है, तो वह आसमान पर जाकर तुम्हारे नसीब में खुशी, इज्जत, रिज्क और सुकून लिख देती है। और जब शौहर के दिल से तुम्हारे खिलाफ आह निकले, तो वह तुम्हारा सब कुछ छीन लेने का सबब बन जाती है। इसलिए अली वो औरत जो शौहर की इज्जत करना छोड़ दे और दूसरों का मुकाबला करती फिरे, वो दर हकीकत अपने घर की नेमतें खुद अपने हाथों से रौंद रही होती हैं। हजरत अली रज़ अल्लाह ने फरमाया, ऐ सैयबा फातिमा, ये तो हो गई चौथी बुरी आदत, अब मेहरबानी फरमाकर पांचवी और आखिरी बुरी आदत भी बता दीजिए, ताकि मैं जाकर अल्लाह के नबी को पूरा हाल सुना सकूं। हजरत बीबी फातिमा रज़ अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ अली, औरत की पांचवी और निहायत खतरनाक आदत यह है कि वो अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, सुस्ती का शिकार हो जाती है, रात को देर से सोती है और सुबह देर से उठती है, यहां तक कि सूरज सर पर आ जाता है और वह अब तक बिस्तर में पड़ी होती है। ऐसे में उसके घर में ना बरकत आती है, ना सुकून, ना रिज्क, ना रहमत। प्यारी बहनों, हैरत की बात यह है कि जिस घर की औरत खुद नापाकी में हो, बिस्तर में पड़ी हो, कमरों में गंदगी हो, बर्तन सिंक में पड़े हों, बाथरूम बदबू दे रहे हों और सुबह के वक्त उस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते कैसे उतर सकते हैं? जो औरत सुबह बेदार होकर अपने घर को खुशबू से महकाए, कुरान की तिलावत से फजा को पाक करे, चूल्हे को अल्लाह के नाम से जलाए, वही घर रहमत का मरकज बनते हैं। मगर अफसोस, आजकल की मॉडर्न लड़कियां रात 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगी रहती हैं। ड्रामे, फिल्में, सोशल मीडिया, चैटिंग और ना जाने क्या कुछ। फिर सुबह को फजर की अजान तो दरकिनार, जहर की नमाज के बाद आंख खुलती है। तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे घर में अल्लाह की बरकतें उतरेंगी? क्या फरिश्ते ऐसी गफलत भरी फजा में दाखिल होंगे? और फिर यही लड़कियां जब शादी के तीसरे दिन तलाक लेकर घर वापस आती हैं, तो रोती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं बहनों, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, तुम खुद अपने अमल से उसकी रहमत को ठुकरा चुकी हो। जब तुम अल्लाह के दिए हुए शौहर, घर, वक्त और फुर्सत को गफलत, गंदगी और सुस्ती की नजर कर दोगी, तो नतीजा यही निकलेगा, जिंदगी उजड़ जाएगी, दुआएं बेअसर हो जाएंगी और रिश्ते लम्हों में टूट जाएंगे। इसीलिए अगर चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून आए, तो आज ही से अपनी रातें मुख्तसर करो, सुबह को रोशन करो, नमाज को जिंदगी का पहला काम बनाओ और अपने घर को पाकीज़गी का घारा बना दो। क्योंकि जहां सफाई हो वहां फरिश्ते आते हैं और जहां गफलत हो वहां शैतान बसेरा करता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये हैं औरतों की वो 5 खतरनाक आदतें जो अगर किसी औरत में मौजूद हों और वो औरत किसी भी घर में दाखिल हो जाए, तो याद रखना, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर से सुकून रुखसत हो जाता है, रिस्क बंद हो जाता है और खुशियां मातम में बदल जाती हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी औरत रहती है जिसके अंदर ये 5 आदतें मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह भूल जाना, शौहर की नाशुक्री करना, दिल तोड़ने वाले जुमले बोलना, दूसरों से मुकाबला करके ताने देना और सुस्ती गंदगी को अपना मामूल बना लेना, तो पहले उसे समझाओ, बार बार समझाओ, नरमी से समझाओ, कुरान व हदीस के जरिए समझाओ। अगर वो फिर भी ना समझे, तो या तो खुद उस घर से निकल जाओ या फिर उस बदबख्त औरत को उस घर से निकाल दो। क्योंकि जब तक ये बदनसीब औरत उस घर में रहेगी, उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं उतरेगी, बल्कि आजमाइशों, गुर्बत, बेसुकूनी और अजाब का नजूल होता रहेगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अल की एक ऐसी हिकायत सुनाता हूँ जो इंसान की अक्ल को दंग कर देने वाली है।
फरमाते हैं कि एक बस्ती में एक बदजुबान, नाशुक्री और सुस्त औरत रहती थी जो हर वक्त अपने शौहर को ताने देती, मोहल्ले की औरतों से मुकाबला करती और घर को गंदगी से भरे रखती। एक दिन अल्लाह के नेक बंदे उस बस्ती में आए तो सारा मोहल्ला बद्दुआएं दे रहा था। किसी ने कहा, बाबा जी, यह औरत न सिर्फ अपने शौहर को जहन्नुम में झोंक रही है बल्कि पूरे मोहल्ले की बरकतें भी खा गई हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, इस औरत को उस घर से निकाल दो, क्योंकि अगर एक गंदा बर्तन सारा कुआं गंदा कर सकता है तो एक बदजबान बदकिरदार औरत पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, समझो ये बात खेल नहीं, ये तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी नियत और तुम्हारी जबान का मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई मेरे जिक्र से मुंह मोड़ देगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। ए बहनों, ये तुम्हारे लिए इंतबाह है। अगर तुमने अपनी जबान, अपनी नियत, अपनी इबादत और अपने किरदार की इस्लाह ना की तो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाया जाएगा, जहां ना माफी होगी ना माफी सी। आज की मॉडर्न लड़कियां जो रात 3 बजे तक मोबाइल पर लगी रहती हैं, सुबह जौहर के वक्त आंख खोलती हैं, घर की सफाई को बोझ समझती हैं, शौहर के एहसानों को जिल्लत बनाती हैं और जुबान से शुक्र की जगह शिकायत निकालती हैं। याद रखो, यह गुनाह मामूली नहीं, ये वो गुनाह है जो तुम्हें कब्र में राहत की बजाय अजाब, अंधेरे और हसरत देंगे। तो ये मेरी बहनों, आज ही फैसला करो कि तुम्हें कैसी औरत बनना है, रहमत वाली या अजाब वाली, रोशनी वाली या नूसत वाली, क्योंकि तुम्हारे किरदार पर तुम्हारे शौहर, बच्चों और नस्लों का मुकद्दर टिका हुआ है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपके दिल को यह बातें लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ईमान जगाने वाली, जिंदगी बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।